भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 की धारा 23 सब क्लास 2 में यह प्राविधान है कि अभियुक्त कोई व्यक्ति अभियुक्त है, अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अभिरक्षा में उसकी प्राप्त जानकारी से जो व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में रह के कोई अभिसाक्ष्य देता है, कोई कथन करता है, कोई संस्कृति करता है, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं, इसके बारे में डिटेल विवेचना डिटेल डिस्कशन किया गया है धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और जो नई धारा है, नई किताब है BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 सब क्लास 2 में। इसमें जबकि पूर्ववर्ती धाराओं में जैसे धारा 24 में उत्प्रेरणा धमकी द्वारा जो पहले सेशन में हम कर चुके हैं, उससे जो अब साक्ष्य दिलाया जाता है, जो साक्ष्य दिलाया जाता है स्वीकार नहीं। धारा 25 में पुलिस ऑफिसर कोई है उससे की गई स्वीकृति जो है ग्राह्य नहीं है। धारा 25 और धारा 26 में पुलिस अभिरक्षा में रहकर की गई संस्कृति ग्राह्य नहीं, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। अब धारा 25 में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति, यह कोई एडमिशन, कोई संस्कृति, कोई कबूलनामा यदि पुलिस अफसर से कोई करता है, कोई अपराधी करता है, कोई अभियुक्त करता है, तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। और 26 में पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में यानी पुलिस कस्टडी में रहकर कोई साक्ष्य दिया जाता है, कोई संस्कृति की जाता है, कोई एडमिशन किया जाता है कि हम एडमिट करते हैं यहाँ पर अपराध किया है, वो ग्राह्य नहीं। लेकिन धारा 27 जो है इसका अपवाद है। धारा 27 में पुलिस अभिरक्षा में रहकर संस्कृति कोई की जाती है, कोई एडमिशन की जाता है, कोई अभिसाक्ष्य या कथन कोई किया जाता है, तो वो उस तद द्वारा पता चले साक्ष्य से जितना संबंधित है उतना ग्राह्य हो जाएगा, बाकी ग्राह्य नहीं होगा। बाकी अब इसका आवश्यक तथ्य 3 पॉइंट इसमें देखिए। नंबर 1, किसी तथ्य का पता चले, जो अभिसाक्ष्य दिया जाता है, जो साक्ष्य दिया जाता है यानी जो कथन अभियुक्त द्वारा जो पुलिस अभिरक्षा में जो कथन करता है, तो उस तथ्य के बारे में जो घटना हुई हो, उस घटना के तथ्य के बारे में कोई कथन किया जाता है। नंबर 2, वह व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो। नंबर 3, उक्त अभियुक्त से जो जानकारी हुई है उससे उस घटना के बारे में, उस तथ्य के बारे में संबंध हो, उस तथ्य का पता चला हो, तो उतना जो है मतलब उतना ग्राह्य होगा जितना उस तथ्य से, उस घटना से वह तथ्य कनेक्ट होता है, उतना ग्राह्य होगा, बाकी ग्राह्य नहीं होगा। तो इसमें मतलब 3 पॉइंट है। पहला, उस जो अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा में हो, उक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हो, और वह तथ्य जो है, तथ्य के बारे में, घटना के बारे में उसका संबंध, उस घटना जो तथ्य कथन करता, जो साक्ष्य देता है, उसका घटना के बारे में उसका संबंध हो, और उक्त जानकारी पता चले तथ्य से स्पष्ट या संबंधित हो। इसके 3 आवश्यक तत्व हैं धारा 27 के। और इस मामले में एक महत्वपूर्ण वाद है प्रिवी काउंसिल का। पुलकरी कोटैया बनाम सम्राट AIR 1947 प्रिवी काउंसिल, उस समय 1947 में प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। बहुत बढ़िया इसमें वो उसका वर्णन किया है, बहुत डिटेल उसका डिफाइन किया है, डेफिनेशन उसका किया है। तो इस बाद में दंगा और हत्या के मामले में
कुछ लोगों पे मुकदमा चलाया गया। तो उस समय गुंटूर की सत्र अदालत ने कुछ को मृत्युदंड दिया, यानी सजाए मौत, फांसी की सजा दिया, कुछ को आजीवन कारावास दिया और कुछ को कारावास से दंडित किया। इसकी अपील अभियुक्तों ने इसकी अपील मद्रास उच्च न्यायालय में किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने केस को गंभीरता को देखते हुए सेशन कोर्ट का जो निर्णय है, यानी सत्र न्यायालय का निर्णय जो है, वही माना और इनकी अपील खारिज कर दिया। तो मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ए पुलकरी, कोटैया आदि लोग जो है प्रिवी काउंसिल में अपील की। प्रिवी काउंसिल में इनका अभियुक्तों का ये आधार था, निम्नलिखित आधार लिए गए। फर्स्ट आधार लिया गया ये कि अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभियोजन पक्ष के जो गवाह साक्ष्य दिए और जो दौरान विवेचना एकत्रित किया गया है गवाहों, जो उनको बयान दिए गए हैं, उनकी प्रतियां अभियुक्तों को उचित समय पर नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2 आधार लिया गया कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति है। यदि कोई संस्कृति जो है पुलिस अभिरक्षा में आदमी कर लेता है तो सेक्शन 25 और सेक्शन 26 के अंतर्गत जो है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। तो जो उस आधार पे सत्र न्यायालय ने सजा किया है वो सजा गलत, दूषित है सजा। क्योंकि जब साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, भले आदमी कमिट कर ले, पुलिस के सामने कोई संस्कृति कर ले और उसको सामने उसी आधार पे जजमेंट नहीं दिया जाता, उसके आधार पे उसके विरुद्ध फैसला निर्णय नहीं दिया जाता, तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है जो पुलिस संस्कृति है। नंबर 3 उनका था अभियुक्त नंबर 3 ने जो संस्कृति की थी, उसने संस्कृति ये की थी कि मैंने शिवैया को, यानी जो डिसीज्ड जो मरा है, शिवैया को एक बर्छे से मारा है और उस बर्छे को हमने गांव के पास छिपा दिया है। आप चले तो मैं इसको दिखा सकता हूं। ये पुलिस के सामने संस्कृति की थी। अभियुक्त नंबर 3 ने, अभियुक्त नंबर 6 ने यह संस्कृति की थी, यह कबूलनामा किया था पुलिस के सामने कि पुलीवाट तालाब पर मैं और कोटैया के लगभग 14 लोग, कोटैया गिरोह के लोग लगभग 14 दिन पूर्व पुलीवाट तालाब पर बैठे थे और वह शिवैया और उनके गिरोह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वो लोग आए तो हम लोगों ने उनको इतना मारा कि जब तक शिवैया मर नहीं गया। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बाकी भाग गए वहां से। वो बर्छे जिससे हमने बर्छे से मारा है, वो बर्छा हमने गांव के बाहर एक घास के गट्ठर में छिपा दिया। आप चले तो मैं इसको दिखा सकता हूं। तो इसका वो बयान था और यह हमने सब कुछ कोटैया के उकसाने पे किया है। अभियुक्त नंबर 6 ने दिया। प्रिवी काउंसिल ने अपने निर्णय में यह कहा कि नंबर 1, आधार नंबर 1 जो ये कहा गया कि हमको जो पुलिस ने दौरान विवेचना साक्षियों के साक्ष्य एकत्रित किए थे उसको हमको समय पे नहीं दिया, उचित समय पे। जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 162 का उल्लंघन है, 162 के अनुसार उसको समय पे देना चाहिए था, नहीं दिया गया। यह तर्क उसने प्रिवी काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह केवल मात्र अनियमितता है, इसको जो है ठीक किया जा सकता है, इससे ट्रायल पर कोई प्रभाव, इससे विचारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये कोई विशेष महत्व नहीं रखता। नंबर 1 ग्राउंड उसका खारिज कर दिया। नंबर 3 जो है, ये जो
कन्फेस किया है, जो एडमिट किया है, जो संस्कृति की है कि मैंने उनको मारा है, बर्छे से मारा है, बर्छे को छिपा दिया है गांव के बाहर झाड़ी में, उसको चलिए तो मैं दिखा सकता हूं, तो वह उतना मतलब एक साक्ष्य तो है लेकिन उतने ग्राह्य है, जो संस्कृति है वो ग्राह्य नहीं है। लेकिन यदि वो पता चल जाता है कि वो हथियार कहां है, हथियार कनेक्ट करा देता है, रिकवर करा देता है, तो वह उससे उस पता चले तथ्य से उतना ही संबंधित है, उसका वह पार्ट, पूरा पार्ट जो है संबंधित नहीं है। इसलिए जो है नंबर 6 ने जो संस्कृति की थी कि मैंने उसको उनके गिरोह को सदस्यों को मारा, एक या 14 दिन पूर्व बैठे थे, मारा, एडमिशन किया पुलिस अफसर के सामने, संस्कृति की थी, तो वो जो है वो भी साक्ष्य में उतना ग्राह्य है जितना उस पता चले तथ्य से संबंधित है। जैसे वो कह रहा है कि मैं चले तो मैं आपको दिखा सकता हूं, उतने संबंधित है, दिखा सकता है, लेकिन मैंने उसको मारा है यह ग्राह्य नहीं। मारा है लेकिन जो हथियार वहां रिकवर हो जाता है, बरामदगी हथियार की हो जाती है, तो उस घटना से उतना वो संबंधित है। बाकी कथन जो है असत्य है, बाकी कथन जो संस्कृति की कोर्ट में नहीं आता। तो इस पे जो है प्रिवी काउंसिल ने कहा कि सत्र न्यायालय ने गलती की है विवेचना करने में, इसका निष्कर्ष निकालने में गलती की है, और इस प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय ने भी गलती की है और अपील स्वीकार कर लिया। प्रिवी काउंसिल ने अपील स्वीकार कर लिया और उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया निचली अदालत को कि इस पर जो है पुनर्विचार कीजिए और इन तथ्यों को देखिए कि संस्कृति 24 धारा 24 पढ़िए, 25 और 26 और तत्पश्चात धारा 27 पढ़िए। 27 में वह मतलब वह तथ्य जो है उतने ही ग्राह्य है जितना उस पता चले तथ्य से स्पष्ट या संबंधित है, बाकी कथन जो है ग्राह्य नहीं। तो इसको पुनर्विचार के लिए प्रिवी काउंसिल ने पुनः निचली अदालत को भेज दिया। तो इसमें हम इस पे विचार करते हैं कि पुलिस मतलब जो कोई पुलिस अफसर की अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में है, कोई स्वीकृति करता है, कोई कबूलनामा कर देता है, तो वह ग्राह्य नहीं। सेक्शन 25-26 में पुलिस अफसर से की गई स्वीकृति। अब पुलिस अफसर में कौन आएगा? पुलिस अफसर में एक कांस्टेबल भी आता है, एक कांस्टेबल से लेके पुलिस को उच्च अधिकारी तक आते हैं। एक पुलिस सेक्शन 25 पुलिस अफसर से की गई संस्कृति। मान लीजिए एसपी से हम कोई स्वीकृति करते हैं, एसपी विवेचनाधिकारी नहीं है, तो लेकिन उससे कोई स्वीकृति करते हैं तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। विवेचनाधिकारी जो है, जो इन्वेस्टिगेशन जो करता है, जो विवेचना कर रहा है केस का, उससे कोई स्वीकृति करते हैं, ग्राह्य नहीं। पुलिस अभिरक्षा में पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है और हम गिरफ्तार हुए हैं, अब वो कहता है कि आपने अपराध किया, हमने कहा हाँ अपराध किया है, तो ये ग्राह्य नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि ये हमने अपराध किया है और इससे किया है, पिस्टल से किया है या बर्छे से किया है, भाला से किया है, तलवार से किया है और वो छिपा दिया है, तो मतलब अपराध किया है वह ग्राह्य नहीं है। लेकिन जो उससे स्पष्ट संबंधित है, जो तथ्य से स्पष्ट, घटना से स्पष्ट संबंधित है, उसको रिकवर कराता है, तो वह जो है उतना ग्राह्य है रिकवर कराने तक। और उसके बाद भी तमाम उसमें है, जब रिकवर कराएगा तो उससे जो है घटना का संबंध लिंक है कि नहीं। अभी देखा जाए उस मतलब हथियार से जिससे डिसीज्ड मरा है, जिससे अभियुक्त, जिससे मृतक मरा हुआ है, तो उससे उसका घाव उस पे है कि नहीं, उससे कनेक्ट है कि नहीं, तो फिर ये तो दूसरी बात हो जाती है, फिर आगे चल के उस पर रिसर्च किया, उस पर करते हैं। लेकिन उतना उससे संबंधित है, उस आधार पे जो है संस्कृति के आधार पे या रिकवरी के आधार पे, इतने आधार पे जो है उसको जो है दंडित नहीं किया जा सकता है। तो प्रिवी काउंसिल ने वो जो है पुनर्विचार के लिए भेजा था। अब
इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस अफसर लिखा गया है, पुलिस कस्टडी लिखी गई है, पुलिस अभिरक्षा लिखा गया है। लेकिन यदि आरपीएफ का कोई जवान हो, सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल का कोई जवान हो, कोई अफसर हो, कोई अधिकारी हो, उसके सामने कोई स्वीकृति की जाए, कन्फेस किया जाए कोई, क्या वह ग्राह्य है कि नहीं ग्राह्य है? तो इसमें इसका सीधा उत्तर है वह ग्राह्य है, क्योंकि वो तो पुलिस अफसर नहीं है आरपीएफ वाला। आरपीएफ का जो अधिकारी है या कांस्टेबल है वह पुलिस अफसर नहीं है। इसी पर मिलिट्री का कोई आदमी हो, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, उससे कोई गिफ्ट कोई संस्कृति हो, तो वो भी ग्राह्य है। पुलिस ऑफिसर आरपीएफ का जवान पुलिस अफसर को कोर्ट में नहीं आता, मिलिट्री का जवान पुलिस अफसर के कोर्ट में नहीं आता, इसलिए उससे की गई कोई स्वीकृति से यह संस्कृति वह साक्ष्य में ग्राह्य है। तो अक्सर एग्जाम में आता है कि कन्य खास आरपीएफ का जवान है, आरपीएफ का अफसर है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल का अधिकारी है, उसके सामने कन्य स्वीकृति की तरह उसने अपराध किया है और उसके आधार पर जज ने उसको सजा दे दिया कि सजा उचित है कि नहीं, सजा उचित है, क्योंकि तो साक्षी कोर्ट में आएगा, क्योंकि पुलिस अफसर नहीं है और कबूलनामा किया। तो इस प्रकार जो है इसका जो है 27 सेक्शन 25, 24, 25 और 26 का सेक्शन 27 अपवाद है। और इसमें जो है उतना तथ्य जो है हम कलेक्ट कर लेंगे, उतना उसके साबित की जा सकती है जितना उस पता चले तथ्य से स्पष्ट संबंधित है। बाकी संस्कृति जो है, जो उसकी स्वीकृति है, संस्कृति है, कबूलनामा है, वो जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। जैसे कोई पुलिस अफसर किसी अधिकारी को पकड़ता है, किसी अभियुक्त को पकड़ता है और उसको मार पीट के कोई कबूलनामा करा लेता है, कोई संस्कृति करा लेता है, तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। लेकिन उससे कोई रिकवरी कराता है, और अब चूंकि रिकवरी भी स्वतंत्र गवाह होना चाहिए, उस भौतिक पदार्थ की जिसकी रिकवरी की जाती है, जिसकी बरामदगी की जाती है, कहां से की गई है, ये भी अदालत भी देखेगी कहां से की गई है। जैसे किसी ओपन प्लेस से, किसी ऐसे स्थान से रिकवरी की गई है जहां अभियुक्त जा सकता है और तमाम और लोग और पब्लिक के लोग भी वहां आते जाते हैं, और वहां से कोई रिकवरी करा दी गई है, तो रिकवरी जो है संदेहास्पद है, क्योंकि वह अभियुक्त के अलावा कोई भी और आदमी रख सकता है वहां जाके सामान, वह हथियार जो रिकवर करा रहा है। लेकिन यदि अभियुक्त जो है वो रिकवर कराता है वह स्थान जहां पब्लिक का व्यक्ति कोई और नहीं जा सकता उसके अलावा, उस स्थान से रिकवरी कराता है, तो वह साक्ष्य में उतना ग्राह्य है जितना उस रिकवरी जो है, घटना से रिकवरी का और हथियार जो मिला है उससे संबंधित जितना है। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हो और 302 का अभियुक्त है, उसने कहा कि हमने जो है खा को जो है एक पिस्टल से मारा है, और पिस्टल से मारा हो, और पिस्टल को ले जाके हमने अपने अलमारी में छिपा दिया, अलमारी की चाबी मेरे पास है, और जाके वो पुलिस अभिरक्षा में तो है लेकिन जाके वो पुलिस के सामने वो रिकवर कराता है, अलमारी खोलता है और हथियार निकाल उसको दे देता है, तो उसका संबंध उतना तो है, और उससे जो कनेक्ट हो जाता है कि हाँ इसी पिस्टल से गोली चली है, उस अभियुक्त जो आदमी मरा है, और पोस्टमार्टम में वही गोली मिलती भी है कि इसी से फायर हुआ है, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो है जो आती है कि हाँ इस पिस्टल से फायर हुआ है, और एक गोली है इसकी और उसमें फायर हो सकता था इससे, तो उसका जो है एक कनेक्शन उसका बन जाता है, एक कड़ी उसकी बन जाती है। लेकिन यदि वो जो उसमें गोली लगी निकली है, जो गोली उससे अभियुक्त की मृत्यु नहीं हुई है, तो वो नहीं माना जाएगा, तो वो ग्राह्य नहीं। तो हालांकि इसके बारे में और हम डिटेल चर्चा करेंगे अगले सत्र में।
अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।